बच्चों, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में दशमलव भिन्न का डे 1 और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न चैप्टर का डे 2 का वीडियो। और इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का, क्योंकि हम लोगों ने डे 1 के वीडियो में दशमलव भिन्न से जुड़े हुए कुछ कंटेंट्स और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। तो अभी हम लोग उसके आगे बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 13 का। तो देखिए कि प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है और कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 2.5 डिवाइड बाई 0.005 का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये हम लोग प्रश्न हल में लिख लिए हैं और इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 और नीचे आ जाएगा 0.005। अब डिवाइड करना है 0.005 से 2.5 में। तो जिससे डिवाइड करना है उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर डेसिमल है तो इस डेसिमल को हम लोग घटाएंगे। कैसे? तो डेसिमल पर कितने अंक आ रहे हैं? 1, 2 और 3 आ रहे हैं। तो 3 आ रहे हैं तो हम लोग इसके अंश और हर दोनों में 1 पर 3 जीरो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो है, ये डेसिमल पर एक ही अंक है तो डेसिमल पीछे आएगा 3 प्लेस। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से डेसिमल यहाँ पर आया, लेकिन 2 प्लेस और के लिए अगर इसके पास अंक नहीं तो 2 जीरो हम लोग बढ़ा देंगे और यहाँ पर क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में और ये 00, यानी कि सब मिला करके इस प्रश्न का जो आंसर आया वो आया 500। आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 14 का रहा है 9 - 8.5 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। आगे हल करते हैं। तो हल करने पर सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर होगा एडिशन और लास्ट में हम लोग घटा देंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे बॉडमास के नियम के अनुसार। तो पहले हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये वाला पोर्शन है डिवाइड का 0.6 डिवाइड बाई 5। तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो सबसे पहले डेसिमल है तो पहले तो डेसिमल जाएगा। अब जाएगा 5 से 1 बार, तो 6 में से 5 जाएगा तो आएगा 1, और डेसिमल गया है तो 1 पे आएगा 0 तो हो जाएगा 10, और 5 से जाएगा 2 बार, प्लस में हो गया 3, और इसके बाद क्या बच गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का जो पोर्शन है वो है 8.5 मल्टीप्लाई 0.12। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल वाला पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो डेसिमल पर जितने डिजिट होंगे उतने पर डेसिमल भी लगाएंगे। तो 12 5 जा 60 का 0, 60 का होगा 0, 6 हो जाएगा कैरी, और 12 8 जा हो जाएगा 96, 96 में आप 6 को 8 कर देंगे तो ये 8 होकर क्या आएगा? 112। तो यहाँ पर हो जाएगा 112, सॉरी 102 होगा। और यहाँ पर देखिए डेसिमल पर एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 है, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, 9 और ये 3 हो जाएगा 12, माइनस में 1.02। और अगर हम लोग 12 से 1.02 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, आइए देखते हैं। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 98 और यहाँ पर आएगा 10। कैसे? ये 10 और ये 1 11 हो गया, 0.98.02 ये होगा 1, तो 11 और 1 12 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आया? 10.98। ये रफ वर्क था। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 2 गुणे 0.5 प्लस 9 डिवाइड बाई 0.3 प्लस 10 गुणे 0.92। इसको हल करना है, बताना है कि इसके बराबर में क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होगा तो वो करेंगे, यानी कि सब मिला करके बॉडमास के नियम का हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो आइए पहले करते हैं डिवाइड। डिवाइड का पोर्शन है 9 डिवाइड 0.3, तो ये जाएगा 2 गुणे 0.5 प्लस 3 से अगर आप भागा करेंगे तो जाएगा 3 बार में आएगा 9। हाँ, यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे 0 चला जाएगा। अगर डेसिमल यहाँ पर तो डेसिमल होता, डेसिमल को हटाने का ये वाला ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 30 प्लस अगर 10 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 0 है, डेसिमल एक प्लेस पीछे चला जाएगा तो आ जाएगा 9.2, और ये आएगा 2 5 10, डेसिमल पर एक अंक है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, प्लस में इसको ऐड कर दीजिए, 30 और 9 कितना हो जाएगा? 39.2। और इसका मतलब क्या हुआ? 1 ही हुआ, क्योंकि डेसिमल का 0 का कोई वैल्यू नहीं। अगर 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40.2, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
और आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 16 का रहा है 1.1 मल्टीप्लाई 7.7 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 0.7 कह रहा है कि इसके बराबर में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भाग और उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर एक जगह नहीं बल्कि दो दो जगह डिवाइड करना है। तो पहले डिवाइड किसको कीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको कंफ्यूजन को खत्म कर दे रहा हूँ कि पहले डिवाइड आगे वाला करेंगे उसके बाद बैक का करेंगे। तो हो जाएगा 1.1 डिवाइड बाई 77 यानी कि 77 में 11 से भाग करेंगे तो आएगा 7 डिवाइड बाई 0.7। इसका दिया तो हो गया 1.1, लेकिन जब आप 7 में 0.7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10 बार। और इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 का 10 के साथ तो ये आ जाएगा 11, क्योंकि यहाँ पर एक जो जीरो है वो डेसिमल को एक प्लेस पीछे कर देगा तो ये 11 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 11 आएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है 0.05 का 0.5 डिवाइड बाई 0.025 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आइए हल करते हैं। तो इसमें एक चीज क्या वाला बढ़ गया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ भी हम लोग बड़मास का यूज करेंगे। तो पहले इसको हम लोग करते हैं क्या वाला, क्या का मतलब मल्टीप्लाई। तो 5 × 5 क्या होगा 25, डेसिमल के बाद 2 यहाँ और एक यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1 2 ये 3 और ये इतना हो गया। डिवाइड बाई 0.025 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 0.5। और यदि हम लोग 0.025 में डिवाइड करते हैं 0.025 से तो जो ये वाला है वही नंबर यहाँ पे, यानी कि ये दोनों को डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इसको ये वाला डिवाइड कर देगा 1 बार में, माइनस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 15 5 जाएगा 75, डेसिमल के बाद एक अंक यहाँ है कि यहाँ पे 2 डिजिट हो जाएंगे, तो 1 और 1 2 यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल। और अगर 1 में से हम लोग माइनस करते हैं 0.75 को तो यह आ जाएगा 0.25, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर 0.25 आ जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 185 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 16, और इस पूरे के अपान में है 37 मल्टीप्लाई 500 का दशमलव रूप क्या होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर डेसिमल में लेकर के आना है, या इसके आंसर को डेसिमल में चेंज कर देना है। 25 से 500 को घटाएंगे आप तो जाएगा ये 20 बार। 37 से 185 को आप अगर हटाते हैं यानी कि इसको डिवाइड करते हैं तो जाएगा 5 बार। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पर हो सकता है लेकिन थोड़ा सा जो बच गया उसको यहाँ पे लाते हैं। अब 5 से ये 20 कट जाएगा 4 बार में, 5 4 जा 20, और 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, 4 चौका 16, यानी कि 4 4 जा 16, और इस तरह से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 4। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है ना, सॉरी 19 नंबर ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी बात करते हैं 19 का। इस तरह से ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएंगे 21। तो आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है 0.304 मल्टीप्लाई 20, इसके अपान में है 30.4 मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई में 0.1 का मान ज्ञात करना है। तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, और इस 10 से अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 0 है तो डेसिमल एक प्लेस पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.04, नीचे हो जाएगा 30.4 और मल्टीप्लाई में 0.1। इससे हम लोग इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो हो जाएगा 30.4 और नीचे हो जाएगा 304 मल्टीप्लाई में 0.1। तो 304 से इसको हम आप हटाते हैं तो 0.1 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है, यानी कि डेसिमल के बाद एक अंक है। क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे बच गया 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 1 आएगा। डेसिमल के बाद एक यहाँ 2 नंबर दिख रहे हैं, तो एक नंबर पे 1 और एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का 33.33 अपान में 1.1 का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1.1 आप देख रहे होंगे कि पॉइंट के बाद 1 है, और ऊपर जो लिखा हुआ 33.33 वहां पे डेसिमल के बाद कितना अंक है 2 अंक है। तो जो नीचे दिख रहा है 1.1 वहां पॉइंट के बाद एक अंक है, उसको हटाने के लिए हम लोग उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों में
1 पर 1 जीरो यानी कि 10 का गुणा करेंगे। तो अब अगर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 1 जीरो है तो डेसिमल 1 प्लेस पीछे हो जाएगा, तो हो जाएगा 333.3 और ये हो जाएगा 11। 11 से पूरा पूरा ये कट जाएगा, 11 से जाएगा 3 बार तो आएगा 33 आ गया ये वाला। फिर ये कट गया तो 3 तो नीचे आएगा ही लेकिन 3 आएगा तो फिर ये 3 उतरेगा नहीं, क्योंकि ये 11 से तो 3 पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर ले जाएंगे 0, फिर पॉइंट, फिर आएगा 3 नीचे। अब ये 3 बार जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया कितना, 30.3। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1.001 अपान में 10.01 प्लस में कह रहा है कि 1001 यानी कि 1001 है, नीचे क्या है 100.1, इसका मान ज्ञात करना है। हम इस क्वेश्चन को इस हल में सॉल्यूशन में उतार लिए हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आप ये देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे डेसिमल पर 2 अंक दिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में 1 पर डबल जीरो लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया प्लस, यहाँ पे ये हो जाएगा 1001, नीचे क्या है 100.1 है। और इस पॉइंट घटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर नीचे का मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, अंश हर दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। और तब देखिए इसको हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है 2 प्लेस पीछे जाएगा, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 100.1। और ये देखिए 2 जीरो है, डेसिमल 2 प्लेस पीछे जाएगा, ये हो जाएगा 1001 प्लस। अगर यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो यहाँ पर लग गया। और ये करेंगे मल्टीप्लाई 10 का, तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1001। अब इससे 1001 से 1001 कट जाएगा, एक बार में जीरो है तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप कटाते हैं तो जाएगा 0.1, तो 0.1 अब प्लस में 10 को अगर आप ऐड करते हैं तो आएगा 10.1 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन समझा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। और 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2/25 का दशमलव रूप क्या होगा। तो हम लोग इस 2/25 को दशमलव में बदलेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 25 को 1 पर 0 वाली संख्या में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप लोग 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 100। और 100 से अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर 1 पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए। तो अभी तो आएगा 8 लिख दिए हम लोग, और दशमलव का 2 अंक होने चाहिए, तो ये तो एक ही अंक है, तो 1 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.08। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 1.01 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो यानी कि इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, ये दशमलव में है। चूंकि ये क्वेश्चन प्रतिशत और दशमलव दोनों से मिलता जुलता है। आप लोग प्रतिशत का चीज नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज को, चाहे वो दशमलव हो चाहे कोई भिन्न हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो इसको हम लोग 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 पर 2 जीरो है, दशमलव 2 स्थान पीछे आएगा, तो 1 और 1 2 स्थान और आएगा, तो हो जाएगा इतना, और इसका लग जाएगा प्रतिशत। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आएगा 101%। प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है, 37.567 का दशमलव के 2 स्थान तक निकटतम मान निकालिए। तो दशमलव के बाद पहला अंक है 5, दूसरा पर है 6 और कह रहा है 2 स्थान तक निकालिए। तो यहाँ पर क्या दे रहा है 7। अब 7 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए इस 6 में हम लोग 1 जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 37.57। तो ये जो है इतने का मतलब कि 37.567 का दशमलव के दूसरे स्थान तक का निकटतम मान आएगा 37.57। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 उसी टाइप का है, कह रहा है कि 78.0678 का निकटतम दहाई तक क्या होगा। इसका निकटतम मान दहाई तक निकालना है। तो दहाई तक का मतलब क्या हुआ, अब देखिए दहाई तक, दशमलव के पहले दूसरे तीसरा स्थान तक नहीं निकालना है, दहाई तक निकालना है। तो इकाई पर 8, दहाई पर है 7, यानी कि 8 जो है 5 से बड़ा है, 7 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, बाकी यहाँ पर लग जाएगा 0। और इसमें दशमलव के बाद कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल रहा था दहाई तक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 का। इसमें कह रहा है कि 462.6857 में
7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इस 7 का अगर हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, दशमलव का है, कैसे आएगा, क्या आएगा? तो देखिए दशमलव के बाद ये चौथा नंबर पे 7 है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद चौथा नंबर पे 7 होगा और बाकी जगह पे 0 हम लोग लिख देंगे। यही इसका आंसर होगा। अगर मान लीजिए कि 5 का निकालना होता तो हम लोग लिखते 0.005, क्योंकि 5 के जो आगे 2 नंबर हैं, तो यहाँ भी 5 के आगे 2 नंबर, उसके बाद दशमलव होने चाहिए। इस तरह से जिस अंक का पूछेगा उसका हम निकालेंगे। अभी केवल 7 का पूछा तो केवल 7 वाला ही होगा आंसर इस प्रश्न का। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संख्या 178.6758 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का क्या अंतर है? तो 2 7 दिख रहे होंगे, एक ये है एक ये है। इन दोनों 7 का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद उसका जो अंतर आएगा, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, यही पूछ रहा है। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये जो 7 है वो है दहाई पर इकाई दहाई, तो ये तो हो जाएगा 70, यानी कि 70 हो जाएगा। और इस 7 का अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो ये आएगा 0.07 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 7 जो दूसरा अंक है, तो इसके प्लेस वैल्यू में भी, इसके स्थानीय मान में भी दशमलव के बाद ये 7 दूसरा नंबर होना चाहिए, तो ये है। और बात हुआ इसका अंतर का, तो देखिए अंतर में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना होता है, तो ये हो जाएगा 70। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दशमलव का जोड़ या घटाना करते समय दशमलव को एक दूसरे के सामने रखना पड़ता है। तो यहाँ पर सामने हम लोग रखेंगे, यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल को पीछे रखा जाएगा। 0 से 7 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 7 के 3, यहाँ पर आएगा 9, 9 में से 0 के 9, यहाँ पर आ जाएगा 9, और ये जो 7 है वो एक हासिल जा चुका है, तो आ जाएगा 6, यानी कि जो इसका आंसर है वो आएगा 69.93। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि 33.3, 33.333, 33.033 तथा 33.33 का आरोही क्रम, इसको आरोही क्रम में बदलिए। तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा, ये भी 33 है, ये भी 33, ये भी 33, ये भी 33 है डेसिमल के पहले। उसके तुरंत बाद ये 3, यहाँ पे 3, ये 0, तो यानी कि ये वाला सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ भी 3 है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेंगे 33.033। उसके बाद छोटा में ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल 3 है, यहाँ पे डबल है, ट्रिपल है, तो सबसे छोटा ये, मतलब सबसे छोटा ये हो चुका है। उसके बाद ये वाला होगा, फिर ये आएगा, लास्ट में ये वाला आएगा, और यही इसका आरोही क्रम भी बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 33.3, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 33.33, और फिर हो जाएगा ये 33.333, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 3.65 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर में 1.825 है, तो 365 गुणे 0.5 का मान क्या होगा? तो देखिए ये कह रहा है 3.65 गुणे 0.5 बराबर में 1.825 है, और ये हो गया 365 मल्टीप्लाई 0.5। आंसर इसका क्या आएगा? तो ये देखिए यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर, कुछ यहाँ पे अंतर थोड़ा डेसिमल का है, लेकिन हम लोग इस आंसर को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 और ये एक 3 अंक था, यहाँ पे दशमलव का 3 अंक है, और इसमें क्या है, दशमलव का एक ही अंक है, यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, तो इस आंसर में भी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे 182.5, यानी कि दशमलव के बाद ये 1 अंक, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में, वो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है 3/8, फिर 38%, यानी कि 38%, फिर 0.0038 को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़े, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो हम लोग तीनों को बदल देंगे दशमलव में। ये 3/8 है, 8 से डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, 3 में तो नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा। दशमलव लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 30 हो जाएगा, फिर 8 से जाएगा 3 बार तो आएगा 24। 30 में से 24 जाएगा तो क्या आएगा 6। दशमलव लगाया तो 6 पे आएगा 0, 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा तो 8 से जाएगा 7 बार, 8 7 56, तो 60 में से 56 के बचेगा 4, और 4 पे 0 आया तो हो जाएगा 40, तो 8 5 40, 8 5 40। और ये जो 38% है, इसका मतलब हुआ 38/100, और फिर ये आ जाएगा 0.38। तो ये वाला आया था 0.375, ये वाला आ गया 0.38, और ये तो भैया डेसिमल में है ही पहले से, तो इनको हम लोग क्यों परेशान करेंगे, इनको हम लोग छोड़ देंगे, इनको नहीं छेड़ना है।
है ना। और अब हम लोग लिखेंगे इसको बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम बराबर होता है छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा यही सरकार है, क्योंकि यहाँ पर 0.3 0.3 और 0.0, तो छोटा कौन हुए, ये हुए, इनको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अभी भी परेशान नहीं करना है, ये बहुत खतरनाक है भाई साहब, इनको पहले नंबर दे दीजिए, छोटे हैं तो थोड़ा सा प्रेम दुलार भी दिखाना है। आगे आइए इन दोनों पर, तो ये क्या है, 3 के बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 के बाद क्या है 8, तो 8 7 में छोटा कौन हुआ, ये हुआ। तो ये वाला का मतलब हुआ इसका ओरिजिनल फॉर्म 3/8 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद जो बच गए वो आ जाएंगे, यानी कि 38%। बहुत भौकाल मार रहे थे ये प्रतिशत में, लेकिन आए सबसे लास्ट में, बढ़ते क्रम है भाई, अभी भी सबसे बड़ा है ये, तो ये आ जाएगा क्या, इसका आंसर हो गया बढ़ते क्रम में, हम लोग इसको लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और जब हम लोग 1 घंटे को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 मिनट को 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3600 सेकेंड, 3600 आ जाएगा। और डेसिमल में बदलने की बात है तो हम लिखेंगे 1 सेकेंड को ऊपर, और ये 1 घंटे बराबर जो 3600 सेकेंड आया है वो आ जाएगा नीचे, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल में डिवाइड करके ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड 1 घंटे के कितने दशमलव भाग है, तो 1 घंटा को तो हम लोग 3600 सेकेंड मान लेंगे, होता भी 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो ये हो गया 1 सेकेंड के लिए 1 ऊपर, और 1 घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो आएगा 3600 सेकेंड, तो 1 बटा में 3600, और 1 में अगर आप 3600 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.00027 आएगा, यानी कि इसको दशमलव भाग में बदलेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, आप लोग इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 100 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ का 0 खत्म हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा, और फिर 36 से डिवाइड कर लेंगे, ये आंसर आपको आ जाएगा। आइए बात करते हैं 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि 72 सेंटीमीटर लंबा रस्सी में कितनी लंबी रस्सी जोड़ी जाए कि इसका लंबाई 3 मीटर हो जाए। यानी कि आपके पास एक रस्सी का टुकड़ा है 72 सेंटीमीटर का, और आपको रस्सी चाहिए 3 मीटर लंबी, तो आप 72 सेंटीमीटर रस्सी में कितना रस्सी और जोड़ेंगे कि वो रस्सी जो है 3 मीटर लंबा हो जाए। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, इस तरह से 3 मीटर में हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और इसके बाद अगर आप 72 सेंटीमीटर रस्सी 3 मीटर करना है तो कितना रस्सी जोड़ी जाएगी, तो लिख देंगे आप लोग कि जोड़ी जाएगी, नहीं 1 मिनट, रस्सी जोड़ी जाएगी या जोड़ी जाएगी रस्सी बराबर इस 300 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 228 सेंटीमीटर। और यदि आप इसको थोड़ा मीटर में चेंज करने की बात करें तो इसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 2.28 मीटर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि शीला 8 रुपये लेकर के बाजार गई, उसने 1 रुपया 10 पैसे के हिसाब से कॉपी खरीदती है 5, और रुपए में 0.60 प्रति पेंसिल की दर से 2 पेंसिल खरीदती है, तो बताइए कि उसके पास कुल कितना धनराशि शेष रह गया। तो ये देखिए, एक कॉपी मिलता है 1 रुपया 10 पैसे का, तो 5 कॉपी कितना मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे 5 कॉपियों का मूल्य बराबर, और ये 1.0 गुण 1.10 मल्टीप्लाई 5, तो यह आ जाएगा 5 रुपये 50 पैसे, ने कितना रुपया लग गया। ठीक है, अब 2 पेंसिल का मूल्य निकालिए, तो 2 पेंसिलों का मूल्य बराबर, अब एक पेंसिल कितना का है 0.60 का है, और 2 पेंसिल का मूल्य निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.2 रुपया आ जाएगा। कुल खर्च कितना हो गया उसका, 2 चीज कर दी है, 5 कॉपी और 2 पेंसिल, तो कुल कितना मूल्य उसका खर्च हो गया, तो इसको आप लोग को जोड़ना पड़ेगा 5.5 प्लस 1.2, और ये आएगा 6.7, इतना रुपया खर्च हो गया। 8 रुपये लेके गई थी, कितना धनराशि शेष बच गया, तो लिख देंगे हम लोग शेष धनराशि बराबर, और 8 में से 6.7 को माइनस कर देंगे 1.3, यानी कि 1 रुपया 30 पैसा उसका शेष रह गया। ये क्वेश्चन हो गया। तो दशमलव भिन्न के हम लोग कुल 33 क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
उस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं और दशमलव भिन्न का चैप्टर यहीं पर हम लोग क्लोज करते हैं। और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे और ये टॉपिक होगा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आने वाला कोई टॉपिक रहेगा और मैथ का ही टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग रीजनिंग और हिंदी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि अगर हमारा वीडियो और यदि पढ़ाने का तरीका या जो भी आप लोग समझ लीजिए या पढ़ाई आप लोगों को अगर समझ में आ रही हो तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।